सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आया नहीं? ऐसा तो नहीं कल 8:30 बजे की तो 8:30 के उसमें बैठे हैं सब? लिंक तो भेज दिए। ठीक है, जो आएगा ठीक। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सारे श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति योग चैप्टर चल रहा है 12। इस वाले में अच्छा 7 अध्याय से, हाँ 7 अध्याय के बीच के 7 से 12 जो अध्याय हैं उनमें पूरे भक्ति का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, इसलिए अच्छे लगेंगे ही। लेकिन हमें यह समझना है कि आज का जो श्लोक है वो इसलिए अधिकार को बताता है। मैंने जैसे कल बताया था ना, अधिकार, जैसे कि अगर कोई अपना मन भगवान में लगातार नहीं लगा पा रहा, अपनी बुद्धि भगवान को नहीं दे पा रहा है, तो क्या करे? तो उस आंसर का जवाब आज का श्लोक देगा। यानी पिछले श्लोक में क्या सुना था? जो बुद्धि मुझ में निवेशित करता है और जो मन मुझ में लगाता है वो मुझ में वास करता है। ये बात ही तो आई थी। तो ये हो गई रागानुग भक्ति। रागुना जो रानागु भक्ति है, जो रानागु रागानुग भक्ति जो है, उसमें क्या है कि व्यक्ति का मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ। तो उसे कोई भी चीज करने में कष्ट नहीं होता क्योंकि वो स्वतः ही करता है। प्रेम से करता है हर चीज। सुबह वो प्रेम से ही सुबह 3:30 बजे जग जाता है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि रागानुग भक्ति में। अब वो कि अगर रागानुग भक्ति में हमारा लेवल नहीं है, मतलब उस लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लेवल 2 है। तो लेवल 2 आज का है कि अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो फिर ये करो। तो भगवान लेवल बताएंगे क्योंकि कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते, तो उसी को श्लोक समझाएगा। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथा चित्तम समाधातुम ना अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय।
इस श्लोक में हम अधिकार की बात को आज समझेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, कैसा, पिछले श्लोक में जो बताया, अगर तुम बुद्धि और मन मुझ में नहीं ले पा रहे हो, मुझे नहीं दे पा रहे हो, तो बुद्धि नहीं लगा पा रहे तो क्या करें, तो ये श्लोक बता रहा है। ठीक है, तो लिंक समझ में आ गया, इस श्लोक का लिंक क्या है, मतलब अधिकार की बात हो रही है कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तो ठीक है, नीचे वाला स्टेप है वो करो। अथा चित्तम समाधातुम, अथा चित्तम, चित्त समाधातुम। अगर तुम इस प्रकार से, जैसे भी बताया पीछे श्लोक में, जो सबसे अच्छा है नहीं कर पा रहे हो, जो पीछे श्लोक है वो सबसे अच्छा है, मतलब रागानुग जो भक्ति है, टॉप में उसमें, उसमें क्या है, उसमें मन को ऐसा नहीं कि खींच के भगवान लगा रहे हैं, मन स्वतः ही भगवान में लगा है, उसको बोलते हैं। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन नहीं बोल दिया था कि रागानुग भक्ति में क्या हम कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, या फिर ये सब कर रहे थे, रागानुग भक्ति में आता है, तो बड़ा गुस्सा हो गए थे उस समय। अरे अभी वैधि भक्ति तो हो नहीं रही और रागानुग भक्ति में पहुंच गए तुम। तो वैधि वैधि साधना भक्ति जो है वो इस श्लोक में है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन, समझ गए, क्योंकि फिर उसमें कोई विधि विधान नहीं है रागानुभक्ति में, उसमें स्वतः ही सब हो रहा है। क्या अभी देखो ना, देखो अभ्यास, इसमें एक वर्ड आया है अभ्यास, तो यानी हम अभ्यास कर रहे हैं भक्ति, हम भक्त नहीं है लेकिन हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो भक्त और भक्ति का अभ्यास करना दोनों भक्ति कैटेगरी में आते हैं, मतलब विधि विधान जो है उसी में आते हैं। अभी पूरा सुनो तो समझ में आ जाएगा सही। अतः चित्तम समाधातुम, अगर तुम मेरे चित्त को, जैसे पिछले श्लोक में बताया, जो सबसे अच्छा है वो नहीं कर पा रहे हो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, चित्त मतलब अपनी चेतना को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, मन को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो कह रहे हैं ना शक्नोशी मई स्थिरम, और अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, छोले भटूरे खा, यही बोल रहे हैं ना। फिर क्या करें, नहीं तो तुम अभ्यास योग है ना ततो, तो फिर क्या करो, तो तुम अभ्यास करो। तो वस्तुतः हम सब भक्ति नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः हम सब अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास ही तो कर रहे हैं ना, माला कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक स्टेप जो पिछले श्लोक में बताएगी, हम उस स्थिति पे आ जाएंगे तो हमें अलार्म नहीं लगानी पड़ेगी, और जगने में गुस्सा नहीं आएगा, जगने में आनंद आएगा, माला करने में आनंद आएगा। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि जब तुम्हें आनंद आ रहा है तो 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, 16 ही क्यों, 16,000 क्यों नहीं, जब अच्छा लग रहा है तो कितनी भी करो फिर। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो फिर तो करते हैं, जैसे होता है ना कि खाने की चीज में आ जाओ, समझ में आ जाता है। जब कोई चीज हमें खानी लगती है तो क्या भरपेट नहीं खाते फिर उसको, अच्छी लगती है तो खाते हैं फिर, तो दबा के, जब तक पेट नहीं बोल जाए कि बस। क्योंकि पता है ना कि अभी थोड़ी देर में जब पेट भर जाएगा फिर अच्छी नहीं लगेगी वो, हाँ कल खा लीजिए फिर अच्छी लगने लगेगी। तो उसी तरीके से जब भक्ति में अच्छा लगने लगेगा तो फिर 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। ठीक है, तो समझ में आया, अभ्यास योग है ना ततो, मतलब तुम अभ्यास करो। तो वस्तु हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास योग कर रहे हैं। माम इच्छाप तुम धनंजय, तो हम भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, और माम इच्छाप तुम धनंजय मतलब इससे तुम मुझे प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको जागृत कर लोगे, समझ गए। पीछे जो श्लोक में बताया वो अपना स्थिर अभी नहीं है, वो स्टेज अपनी नहीं है। अब आ जाओ एक स्टेज नीचे, अगर इनका तो इस श्लोक के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी इच्छा जागृत हो जाएगी भगवान को पाने की, और इच्छा तो चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि भक्ति, शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, तो कह रहे सिर्फ मात्र एक चीज की जरूरत है, इच्छा। इच्छा होगी तो व्यवस्था सारी भगवान कर दें। क्या अभी तक भगवान ने व्यवस्था नहीं करी, ये लैपटॉप की व्यवस्था किसने करी, मैंने करी, भगवान ने तो करी ना, लैपटॉप व्यवस्था भगवान ने करी। तुलसी माता आ गई, तुलसी तो पहले भी थी शायद, थी इसकॉन में जुड़ने से पहले थी, नहीं थी शायद, तब जानते भी नहीं थे कि तुलसी भी कुछ होती थी, इतना पता था कि चाय में डालने के लिए होती है तुलसी ना? अरे चाय में फिर भी तोड़ के आप पूजा भी करते थे, चाय में तोड़ के भी डालते थे, तो फिर कहाँ पता है फिर तो उसको पेड़ मान रहे हैं ना, तुलसी देवी थोड़ी मान रहे हैं, उबाल उबाल के खा रहे हैं उसको। टेस्ट आ रहा है, देखो अभी भी टेस्ट आ रहा है चाय में। ठीक है, तो इससे तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर लोगे, देखो कितना बढ़िया कह रहे हैं, ये तुम करोगे अभ्यास योगन तत्व, तो इससे तुम क्या करोगे, मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करोगे। क्या है, जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया आप कौन है,
प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कृष्ण का, भगवान का दास। फिर आगे गए, फिर वापस आए कि नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, मैं भगवान के दास बनने का प्रयास, मतलब मैं दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने आप बोल रहे हैं प्रयास कर रहा हूँ, हम कैसे बोल सकते हैं हम भक्त हो गए? जैसे सच्चाष्टों की एक वीडियो नहीं आई थी, अब हम भक्त हो गए हैं, मतलब अब तुम भक्त हो गए ना, अब कीर्तन में थोड़ी नाचना, तुम भक्त हो गए, अब तुम नचाते हैं लोग, है ना। मंत्र नहीं बोला, तो मंत्र नहीं बोला तो अब तुम भक्त हो गए, हमें मंत्र बोलने की जरूरत क्या है? तो नए लोगों के लिए। तो इस तरीके मतलब इसी एटीट्यूड पे डाली गई थी, हमें छोटी छोटी सेवाएं करनी चाहिए। जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो फूल लेना चाहिए, भगवान को फूल देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सब छोटी छोटी क्रियाएं सब करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का दास होना बहुत बड़ी बात है। अब समझ में आ गया भगवान का दास होना। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सोचो फिर हम क्या है? हम दास हैं कृष्ण के, बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, कृष्ण के दासों के दास बनने का प्रयास कर। तो अभ्यास करना है, शक्नोषि मई स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो। ठीक है, आगे पढ़, किसी को मुझको नहीं चाहिए टेक्स्ट। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। चाह मतलब इच्छा उत्पन्न करोगे। इसमें कह रहा है अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते। अविचल भाव मतलब होता है अगर गुरु जी ने बोला है देखो हर संडे क्लास में आना है, अब हर संडे कैसा है, इस संडे तो मेहमान आ गए मेरे घर पे, कैसे जाए? नहीं जा रहे यार, कौन देख रहा है, यूट्यूब पे देख लूंगा, क्या पता चल रहा है इतनी भीड़ में गया कि नहीं गया मैं। तो फिर ये क्या है? अविचल मतलब है ना, अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि अगर अ, जाते वहां पे तो ठीक है, तुम अविचल नहीं हो रहे, हर चीज में जा रहे हो एकदम प्रॉपरली, जो गुरु बोल रहे हैं वो कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम क्या करो? तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान क्या है भक्ति योग के, ये प्रभुपाद जी सारा बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे आगे तक करेंगे। तो सबसे इसमें वर्ड आ रहा है चाह उत्पन्न करो। चाह पीने वाली चाह नहीं, चाह, चाह उत्पन्न करो। जैसे कि बोला ना, कौन सा वो श्लोक है, चार जुना ऐसा करके ना, तो चार जुना। तो कह रहा है क्या बर्थ डेट क्या है अर्जुन की? 4 जून, चार जुना। और एक उसमें चाय पी, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा है, वो श्लोक में आता है ना, हृदय सन्निविष्टो, ऐसा करके श्लोक है। तो उसमें चाह मतलब 4 जुना आता है, तो चाह को चाय, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा है। बड़ा याद, ठीक है तुम करो। देखो जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं तो क्या होता है? भक्ति की क्रियाओं को कर रहे हैं तो क्या होगा, बताओ? अरे तुम सबसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति मतलब भक्ति करी इसलिए रहे कि भक्ति बढ़े, ये भी है ना। मतलब भक्ति की विधि विधानों का हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होगा तो हम बढ़ते जाएंगे अपने आप पे, ठीक है। और हृदय शुद्ध होके क्या होगा, है? हाँ, हृदय शुद्ध होगा तो भगवान में मन लगता जाएगा, और तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ। कब समझ में आएगा मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ? अभी तो समझ में आ रहा है, अभी तो माया का दास समझ में आ रहा है। एक्चुअली हम माया के दास नहीं, इंद्रियों के दास हैं। इंद्रियों की तो दास, सब कुछ तो किस लिए कर रहे हैं? मैं भोग कर सकूं इसलिए तो कर रहे हैं, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि कुछ पैसों से कुछ लाऊं फिर मैं उसका भोग करूं, तो इंद्रिया हुई ना। इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना। हम किसी से कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्योंकि धन का क्या करेंगे? मान लो कि मैं तुम्हें 2,000 का नोट दूं, 2,000 का नोट का बंद हो गया है, धन है वो, ठीक है, अब बंद हो गया, कोई ले नहीं रहा है, तो क्या करोगे उसका? एक्चुअली धन, धन से प्यार प्रेम इसलिए है क्योंकि उस धन से कुछ भी आ जाएगा ना, और आके क्या करूंगा? भोग करूंगा मैं। तो एक्चुअली प्रेम किससे है फिर? अल्टीमेट प्रेम तो भोग से है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति से ही है ना, धन से थोड़ी है। अगर मान लो धन कमा क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कमा रहे हैं ना, कि धन आएगा फिर मैं ये चीज लाऊंगा फिर मैं ये करूंगा। तो अल्टीमेट जो देखा जाए तो इंद्र तृप्ति के दास। जैसे कि जब नोटबंदी हो गई थी तो लोग नोट फेंक रहे थे, यानी तब धन नहीं था वो। मतलब क्यों? क्योंकि अब उससे कुछ आ नहीं सकता ना, अब आएगा नहीं, मुझसे आइसक्रीम नहीं ले सकता, मुझसे मुझसे ये नहीं ले सकता, धन, धन से कुछ आएगा ही नहीं। तो मैन तो पूरा शरीर हो गया। और देखा जाए तो इस शरीर के पहनावे पे ही लोग करोड़ों करोड़ों उसमें खेल रहे हैं। मान लो कि बटन की कंपनी, अब बटन सिर्फ शर्ट पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन उस बटन से जो बटन की कंपनी मैंने वो तो करोड़ों में खेल रही होगी ना। अब मान लो कि ग्लिप्स की, अब क्या है, हाथ का दस्ताना खाली, और उससे ही करोड़ों में। और तो छोड़ो, जो मास्क आया खाली बाद में,
उससे करोड़ों में कंपनी पहुंच गई। तो सोचो कि इस शरीर की सिर्फ मतलब ऊपर की चीजें, मतलब कपड़े, उसमें लोग खेल रहे हैं। यहाँ तक कि पैंट शर्ट, ज्यादातर चल तो सारी इंडस्ट्री चल रही है किसी के ऊपर चल रही है, शरीर की चीजों पे ही चल रही है। मानो लिपस्टिक, लिपस्टिक कहाँ से आएगी, जो भी मान लो, कोई भी चीज मान लो शरीर की, मतलब वॉच मान लो, वॉच पहनी तो रहे यहाँ पे, और वॉच की कंपनी देखो कहाँ पहुंच गई। तो सारी चीज देखो, तो सारी चीज देखी जाए तो शरीर के जो पहनावे के लिए है उसी पे सब चल रहा है। गारमेंट्स की फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, गारमेंट का कपड़ा, यानी कपड़े से ही सब नौकरी चल रहे हैं, सबके पेट पल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यानी शरीर के अंदर से कुछ नहीं हो रहा, शरीर के ऊपर की सजावट के लिए सारा कुछ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं सारा कुछ, अगर सोचा जाए तो सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ। अब यही देखो कि चश्मे की क्या जरूरत है, मान लो चश्मा बनाते हैं आंखों को, अलग है, लेकिन फालतू का पैसे चश्मा होता है शौक के लिए, उसको लगाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन उससे फैक्ट्री चल रही है वो करोड़ों में, सिर्फ चश्मा बनाने वाली। तो क्या जरूरत है चश्मा बनाने की। यानी कोई भी चीज देख लो कैसे भी, सब शरीर के ऊपर सजावट से चल रहा है। तो इसलिए हम इंद्रियों के दास हैं, ना कि धन के। यानी प्रेम किसी से नहीं है, हमारी इंद्रिय तृप्ति, हम उसी से, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति से ही प्रेम करते हैं। इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है तो फिर कौन तू कौन मैं। ठीक है। तो अगर हम ये समझ जाएंगे मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर हमें भगवान के पास जाना कि मैं नित्य दास हूँ, तो मैं तो मतलब उनका दास हूँ, तो वहीं जाऊंगा ना। वहां जाने की चाह उत्पन्न होगी, और इस जगत का कोई भी व्यक्ति स्थिति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, ये समझ में आ जाए कि इस जगत के कोई वस्तु या कोई भी स्थिति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। मान लो कि स्थिति आ गई कि डीजे बज रहा है, बढ़िया गाने चल रहे हैं, तो ये स्थिति संतुष्ट कर लेगी तुम्हें? कितनी देर रहेगी ये स्थिति? थोड़ी देर रहेगी। और क्या संतुष्ट हो जाएंगे इस पे? पता चले डांस कर रहे हैं और पैर मोच आगे गिर गए, तो पता चले हॉस्पिटल चले गए वहां से, तो और कष्ट, है ना। तो वही है कि ये शरीर कष्ट देने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए, और किसी नहीं। और साथ ही साथ भक्ति का सुख बढ़ने लगता है। कब चीजें? जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। और ध्यान दें, अभ्यास का अर्थ केवल ये नहीं है प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ ये नहीं है कि मतलब मुझे ना अभ्यास करना है थोड़ा, तो ये नहीं कि मुझे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। अभ्यास का अर्थ होता है कि अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, मतलब कि जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं विद्या, तो उसमें हम क्या चाहते हैं, आगे बढ़े ना। और मान लो कि अब मृदंग सीखने बैठ गए, अब मृदंग का सारे टीटे गेटा जो भी होता है उसमें हम अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, मतलब सिर्फ अभ्यास करना है कि हम ये चाहते हैं कि हम इम्प्रूव कैसे करें और अच्छे से कैसे बजाएं। तो ऐसे ही जब हम विधि विधानों का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मीनिंग क्या होती है, इम्प्रूव करना है और अपने अभ्यास को बढ़ाना है। ठीक है, इसलिए अभ्यास करते हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छे चल रहे हैं, इससे हमें भक्ति, भगवान को प्राप्त करने की चाह और बढ़ रही है, बढ़ रही है ना ऐसे श्लोकों को देख के। सबसे चीज तो ये है कि वहां पे लगेगा कैसे जाएंगे, तो मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि जब धाम जाएंगे तो वहां कैसे लगेगा। नहीं नृत्य कैसे हो, मृत्यु कैसे होगी इस बार? नहीं मृत्यु, मृत्यु, अब मृत्यु से क्या डर है, मृत्यु कैसे, भक्ति कर रहे हैं तो क्या इस बार कैसे होगी मतलब? अच्छा मृत्यु कैसे होगी, कैसे निकलेंगे, कैसे देखेंगे, ये सबको रियलाइज करना भूल गया ना पहले का। लेकिन जो भक्त नहीं है वो मृत्यु की बात करो डर जाते हैं। सही बात, मृत्यु की बात, थोड़ा मैं मरने की बात मत करो यार, बाकी सब, क्योंकि मरने से डर क्यों लगता है, भूख छूट जाएंगे ना, सब छूट जाएगा यहाँ पे, बस डर इस चीज का है, छूट जाएंगे। और छूट एक दिन तो छूटना ही है, क्योंकि खाली हाथ आए थे, जैसे कहते हैं ना, जब आए थे तब जेब नहीं थी पॉकेट में, ठीक है, जाएंगे तब पॉकेट नहीं, बीच में भगवान थोड़ा पॉकेट दे देते तो कहते, हाँ 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 आना रहता है, पॉकेट आ गई, पॉकेट आ गई, पॉकेट आ गई, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पॉकेट आती है। जैसे कि जब कोई मूवी देखते हैं, बहुत एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मूवी देखते हैं, तो उस मूवी में ही एक इंसान की छोटे बच्चे से लेके मृत्यु तक पूरी स्टोरी सुना देता है, तो पूरी उम्र 3 घंटे में। तो फिर सोचो, ऐसे ही है अपनी लाइफ। स्वर्ग के हिसाब से देखा जाए, स्वर्ग के हिसाब से या फिर और उच्च लोगों से देखा जाए तो 3 घंटे की ही है, ठीक है। और ब्रह्मा के हिसाब से देख पाए तो एक क्षण की है, और भगवान के हिसाब से तो है ही नहीं, जाने कई जन्म में निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे उसमें पूरी स्टोरी दिखा दे ना, बड़ा हुआ, फिर ये हुआ, ये कष्ट सहे, फिर शादी हो गई, फिर ये वो सब दिखा देते हैं, लास्ट में बूढ़े हो गए, फिर उनके पोता पोता पोती आ गए, दिखा देते ना पूरा। तो पूरा ऐसे ही समझ लो, ऐसी स्पीड से ऐसे निकल जाएंगे अपन, और निकल ही रहे हैं। पीछे का देखो तो नहीं लग रहा यार इतनी जल्दी साल निकल गई, जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं साल छोटी नहीं लगती जा रही, पहले साल कितनी बड़ी लगती थी। चलो नहीं, इसको पूरा करना है, नहीं तो श्लोक रह जाएगा, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे चाह उत्पन्न करो, मैं ये समझा रहा था। तो वो चाह तो है नहीं, भगवान कैसे आएगी, कैसे आएगी। तो देखो जैसे मैंने बताया कि
भक्ति तो कई प्रकार की होती है, मतलब जो स्टेज बता रहे हैं। तो जैसे मैन स्टेज जो पीछे के श्लोक में है, वो है रागानुग भक्ति। तो रागानुग भक्ति में जैसे बताना है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को लगा रहा है भगवान, मतलब व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा पाता है और इंद्रियां भी लगा पाता है, मतलब उसकी इंद्रियां भी भगवान में लगी है, मन भी भगवान में लगा है, बुद्धि भी भगवान में लगी है, इसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। मतलब कि अब वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि उसे अब किसी चीज की टेंशन नहीं कि सुबह जगेंगे कैसे, कैसे माला करेंगे, उसे एक स्वतः ही प्रेम मिल रहा है सब कुछ करने में, ठीक है। ये स्टेज हो गई है, यानी कंटिन्यू मन और इंद्रिया भगवान में लगी, कंटिन्यू पूरे 24 घंटे, उसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। लेकिन अब आपका मन तो लग नहीं रहा है पीछे के श्लोक में, जो भगवान ने बताया कि भैया मेरा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन करते हैं ना, अब जैसे आपने बताया मन मुझ में लगा लो, बुद्धि में ना लगा पाए कोई, तो उसका आंसर यही दे रहा है। तो क्या करें, तो फिर होती वैदिक साधना भक्ति, उसको बोलते हैं, नीचे स्टेप है वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति क्या है, विधि विधानों का पालन करना होता है। तो इसमें क्या है, इंद्रियों को लगाना होता है भगवान में, इंद्रियों को लगाना, जैसे कि हम भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, ठीक है, और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हाथों से प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के बारे में मुंह से बोल रहे हैं, शरीर से दंडवत कर रहे हैं, तो ये सब इंद्रियों से करना है, मन नहीं लगा है इसमें, मन अलग है इसमें, मन नहीं लगा अभी, लेकिन अभी इंद्रियों से कर रहे हैं। ऐसा अपने साथ भी है, अपना कौन सा मन लग रहा है अभी, माला कर रहे हैं तो इंद्रियों से तो कर रहे हैं, शरीर से कौन सा मन, कौन सा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी पता चल रहा है मन भाग रहा होगा इधर उधर। तो मंदिर जा रहे हैं, वहां प्रणाम कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं मुंह से, शरीर से प्रणाम कर रहे हैं, पर मन थोड़ी लग रहा है, मन वहां भी नहीं लग रहा है। तो वही कह रहे हैं वैदिक साधना भक्ति करो, इससे क्या है, तुम चाह उत्पन्न कर लोगे मुझे प्राप्त करना, ठीक है। तो ये दोनों ही साधना भक्ति का वैसे अंग है, रागानुग भक्ति और वैदिक साधना भक्ति दोनों ही साधना भक्ति का ही अंग है, साधना भक्ति का अंग है दोनों। रागानुग में बताया इसमें मन लग जाता है खुशी खुशी, उसको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। और जो वैदिक साधना भक्ति है, इसमें अलार्म लगाना पड़ता है, यानी हमको एक सहारा चाहिए जिससे हम जग पाए, स्वतः नहीं जग पाते, जग जाते हैं जिस दिन अलार्म ना बजे उस दिन, अरे अलार्म नहीं बजी आज, मैं ये समझू इतना आलसी हूँ, 4:50 पे मेरी अलार्म बजती है और मैंने सोच लिया 5 बजे जगूंगा, और देखा 4:57 हो रहे थे, मैं सिर्फ 3 मिनट और सो लूं। अपनी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये स्थिति है। और फिर एकदम देखा 5 बजे 4 मिनट होगी, तो वो एकदम बढ़ा के, क्योंकि मैं अपना टाइम जोड़ता हूँ कि अगर 5:40 से जब करूंगा, तो 5:40 से 7, 7:15 तक मेरे जब हो जाएंगे, 7:15 तक, उसके बाद बस वो जब तक वो दर्शनार्थी दिखाऊंगा, 7:30 से फिर अपना विग्रह के बाकी करूंगा जो भी पूजा वूजा, ऐसे टाइम फिक्स कर रखा है। तो देखो तो 3, 4:57 पे नींद खुली, देखी और तो उठाने, ये है। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से चाह उत्पन्न हो जाएगी और फिर रागानुग लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, यानी चाह उत्पन्न कर लेंगे तो फिर मन लग जाएगा, तो फिर उतनेंगे। पर कोई ऐसा भी नालायक होगा ये भी नहीं करेगा, ऐसे भी होंगे जो ये भी नहीं करेंगे, तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, तुम ये नहीं कर पा रहे तो अपने कर्मों को मुझे दे दो, जो कर्म कर रहे हो ना मेरे लिए कर्म करो, मतलब ये आ गया है आगे श्लोक में। तो देखो भगवान कहाँ ले आएंगे उसे, लास्ट में ले आएंगे, अगर कुछ नहीं कर पा रहे इतना ही कर दो, उससे भी तुम उठ जाओगे, है ना। सबसे मैन स्टेज बता दी शुद्ध वाली, रागानुग, अब इस वैदिक साधना भक्ति बना दी, अब इससे भी नीचे आएगी, वो कल आएगी, ठीक है। तो लिंक वही है, यही है इसका, अगर मनोवृत्ति अपने आप नहीं जा रही है तो क्या करना है, तो अभ्यास करना, अभ्यास योग है तथा। तो कोई बोले अच्छा बताओ हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने यही आंसर दिया था, इच्छा से, तीव्र इच्छा। हमने इच्छा करी कि हमें संसार भोगना है, हमें इंद्र तृप्ति करनी है, तो भगवान ने ये पूरा जगत बना दिया, सृष्टि कर दी, सिर्फ हमारी इच्छा के लिए खाली। हमने इच्छा तो करी ना कि हम भी अलग चाहते हैं, आपके हैं तो हम भी कुछ करें, तो यहाँ पे है ना अपने 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 सब परिवार बना के अपने रह रहे हैं। तो सोचो अगर हम भक्ति की इच्छा करेंगे तो भगवान हमारे लिए क्या नहीं करेंगे, भगवान तो खुश हो जाएंगे कि हमारे पास आना चाहता है, तो फिर करेंगे। तो हमें भोगने की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने इस जगत की सृष्टि कर दी। तो हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान क्यों नहीं व्यवस्था करेंगे हमारे लिए, और भगवान व्यवस्था कर ही रहे हैं, अगर देखा जाए तो भगवान ही सब व्यवस्था कर रहे हैं, हमने खाली इच्छा करी थी कि हम करें। और मैं तो अपने उसमें देखता हूँ कि किस तरीके से, जब लॉकडाउन में जब पहली बार मैं लेक्चर सुन रहा था इस्कॉन के, तो मन कर रहा था यार कि ये कैसे, मतलब क्या है इस्कॉन में, कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसा मतलब इच्छाएं आ रही थी कैसे जुड़ सकते हैं। और तो देखो अकस्मात ही विज्ञान बिहारी प्रभु जी मिल गए, है ना, नेट से, मतलब मैं बुक ली उनसे, कृष्णा बुक ली, पढ़ी, फिर मैं उनसे फोन पे पूछने लगा, फिर जन्माष्टमी आ गई, और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने कहा प्रभु जी कुछ क्लासेस, मतलब मंदिर में तो उन्होंने कहा क्लासेस भी होती हैं बट अभी होंगी तो मैं बुलाऊंगा।
कैसे उन्होंने बुलाया, फिर मैं गया। तो ये कैसे होता जा रहा है। फिर मन करा कि अच्छा धाम भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं भक्तों के संग, तो कब जाएंगे, पता चला अनाउंस हो गया कि जाएंगे, तब तुम भी गए थे ना। कितना आनंद आया। तो फिर सोचो, तो ये व्यवस्था कौन करता जा रहा था, तो भगवान ही व्यवस्था कर रहे थे। तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें अभ्यास करो। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के अलावा मन कहीं और जाना जाना है तो मन को खींचना है, मतलब अभ्यास कर रहे हैं, खींचना है। तो हमारा मन जैसे क्या है कि नियमित नहीं होना चाहता। कोई भी देख लेना, अगर कोई भी तुम नियमित करना चाहो ना तो मन होगा नहीं नियमित। मतलब कि कोई चीज बार बार, जैसे मैं बोलूं कि आज से सुबह 8 बजे डेली तुम्हें सूर्य नमस्कार करना है, तो तुम डेली नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन ऐसा है वो डेली नहीं, डेली मतलब उसे चीज पसंद नहीं है। हाँ कभी कभार कर लो ठीक है, डेली पसंद नहीं। जैसे कि हमने देखा कि नए नए कैलेंडर जब आते हैं तो हम कैसे, अगर कैलेंडर आया है उसमें कहीं वो पॉइंट, मतलब कौन सी डेट है पॉइंट का फिक्स करने का है कोई ऑप्शन, तो शुरू शुरू में तो करेंगे, और फिर देखो रोज नहीं कर पाओगे। 3 तारीख पर पता चले हफ्ते हफ्ते में करोगे, महीना में पता चले कि 2 महीना पुराना मंथ लगा है। नहीं होता, नए नए में तो पलटते जाते हैं, पलटते जाते हैं कि हाँ ये तारीख ये तारीख, और उसके बाद फिर कहाँ रह जाता है रूल, सब धरा धरा रह जाता है। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि तुम खाली ऐसे करके हाँ ये डेट हो गई। डेट तो छोड़ो, कैलेंडर भी नहीं बना पाते। जैसे आज मैं अपने ऑफिस का एग्जांपल दूंगा। हमारे ऑफिस में क्या है, डॉलर का रेट चिपकाना होता है, तो डेली डॉलर का रेट चिपकाते हैं कि आज डेट ये है, डॉलर का रेट है, यूरो का डेट ये है। और धीरे 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 आगे आगे चल के ऐसा हो गया कि एक बार 1 साल पुराना हो गया वही चिपका। पहले रोज चिपकाता था, फिर 1 महीना 15 दिन 7 दिन ऐसे करते करते 1 साल पुराना हो गया, जैसे कि 2015 चल रही है 2014 का लगा। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगा पा रहा। तो ऐसे ये नियमित नहीं होना चाहता, मन मन चाहता ही नहीं कि मैं नियमित हूँ। लेकिन हमें वैधि साधना भक्ति ये करनी है और अभ्यास करना है और नियमित करना है मन, तो फिर मन लग जाएगा। क्योंकि मन कहेगा अरे यार ये नहीं माने, जैसे कि हम जब जब करते हैं, जब हम कब मन मान पाया जब के लिए सुबह, क्योंकि हम रोज कर रहे हैं कर रहे हैं कर, तो मन भी समझ गया ये जप ही करेगा, समझ गया कि जप ही करेगा ये। तो वही है, ठीक है तात्पर्य। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं, दो समझे, दो बताइए कौन कौन सी। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर लिया, पीछे का श्लोक, ये पिछले श्लोक की बात है, उत्पन्न कर लिया, और उसका मन अब भगवान में जाएगा, क्योंकि प्रेम है तो भगवान मन जाएगा ही, क्योंकि प्रेम उत्पन्न कर लिया तो मन जाएगा ही भगवान में। और भगवान की सेवा के द्वारा उसे सुख भी प्राप्त होता है। जैसे कि हम खुद कहते हैं ना भक्ति में बहुत सुखी सुख है, खुश रहते, कैसे रहते हैं। जैसे हम मटेरियल चीज में भी देखते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छी लगती है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो वो स्वतः ही उसमें खुशी सुख मिलता है, हर काम में सुख मिलता है। इसीलिए देखते हैं कि लोग कैसे लगे रहते हैं, कोई कोई माले में लगे रहते हैं, क्योंकि सुख मिल रहा है। तो वही है, जैसे प्रपात जी कहते हैं 16 क्यों 16 क्यों 1000 नहीं। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक जीव से मैं कृष्ण बोलूंगा, बहुत सारी जीव चाहिए मुझे, क्योंकि उन्हें प्रेम मिल रहा था उतना। तो कह रहे थे बहुत सारी जीवों, उन बहुत सारी जीवों से मैं कृष्ण 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 बोलूं। और हम हैं कि एक जीव से मैनेज नहीं कर पा रहे, एक जीव से ही कुछ तू मैं निकल जाती है। तो कारण क्या है, सिद्धांत सीखिए यहाँ पे। जब हृदय में प्रेम होता है तो भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन करते हैं तो असीमित सुख मिलता है। जब हमें प्रेम होता है तो भक्ति के हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें असीमित सुख मिलता है हमें। तो वहां मन को कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। जो रागानुग भक्ति बताई मैंने उसमें क्या है कि मन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वतः ही सब कुछ हो रहा है ना, स्वतः ही मन लग रहा है, स्वतः ही सुख मिल रहा है, और भगवान की जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, उसमें असीमित सुख मिल रहा है। तो फिर मन खींचना है क्या कहीं से, खींचना कहाँ, मन तो लगा ही है ना पहले से, खींचना नहीं, तो उसमें मन को नहीं खींचना होता। लेकिन अविद्या से ग्रसित मन को हरिनाम इत्यादि अच्छा नहीं लगता। मतलब अब जो जिसका मन अविद्या से ग्रसित है उसको हरिनाम में अच्छे नहीं लगेगा, बाकी सब बोल देगा, हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उसका। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम पढ़ लिया। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की। दूसरी विधि मतलब जो चल रही है, दूसरी विधि। द्वितीय श्रेणी मतलब हम सब द्वितीय श्रेणी में आ रहे हैं ना, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, बस इंद्रियां लगा रहे हैं, है ना, शरीर लगा रहे हैं, ये सब। इस द्वितीय श्रेणी के नाना प्रकार के विधि विधान हैं। ये क्या, 30 मिनट हो गए, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता हो सकता है। ये साधना भक्ति के बारे में बोल रहे हैं।
भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। हाँ, ये क्या है परिष्कार संस्कार? देखो मतलब शुद्धिकरण, मतलब परिष्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, संस्कार है। संस्कार समझते हैं ना, जैसे किसी चीज के स्टार्टअप करते हैं, संस्कार करते हैं ना, भाई अभी ये संस्कार कर दो इसका। तो उसी तरह से जो हमारे अंदर जो गंदगी है उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, मतलब प्रतिष्कार संस्कार कैसे होगा, तो ये बताने। देखो इस समय गंदी इंद्रियों के कारण हम गंदी चीज हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, तो हमें चीजें ये सब अच्छी लगती हैं, जो भौतिक चीजें जो भी हैं वो अच्छी लगती हैं। जैसे कि महाराज बोल रहे थे कि इस जगत में लोग किसी का रूप देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है रूप देख के, मतलब किसी के रूप देखते रहते हो, वाह कितना अच्छा है, बड़े खुशी मिलती है मतलब रूप को देख के। लेकिन भाई वास्तविक में कोई रूप नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक तरह से डब्बा है, कुछ भी रूप नहीं है। और हम सुनते हैं शास्त्र में कि भगवान कंदर्प कोटि कमनीय, यानी बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे ये सोचो कि हमें बाहर की वस्तु वो सुंदर लग रही है और खुशी भी हो रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान तो कंदर्प कोटि है, उन्हें देख के खुशी क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं, बाहर अच्छे लग रहे हैं, जबकि कंदर्प कोटि तो भगवान है, ये नहीं है। तो बता रहे थे क्योंकि हमारी चेतना गंदी है, उसी को शुद्धिकरण करना है, मतलब हमारी इंद्रियां गंदी है, तो इसलिए हम भगवान को अच्छा नहीं देख पा रहे, भगवान को। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूं, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। देखो ये बहुत आगे निकल गए क्या? हाँ, आगे निकल गए। अभी बात चल रही थी इंद्रियों की कि भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी चीजें अच्छी लगती हैं, तो क्यों बता रहा था। जैसे जब जब इंद्रियों भोगों में लगी, इंद्रियां जब हमारी भोगों में लगी रहती है, तो क्या होता है, भोग क्या करता है, भोग हमारे चित्त को खराब करता है, मतलब चित्त में और गंदगी डालता है। भोग कर रहे हैं तो चित्त लगा है भोगों में, तो चित्त और गंदा 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 होता जा रहा है, चेतना अशुद्ध होती जा रही है। और जब हम भगवान के सुख का अनुभव करेंगे, मतलब जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो भक्ति करते करते क्या होगा फिर, चेतना शुद्ध होती जाएगी, और फिर क्या होगा, चेतना शुद्ध होगी तो, और क्रमशः फिर हम भगवान का सुख और माधुर्य ये सब अनुभव करने लगेंगे, फिर हमें संसार खराब लगने लगेगा और भगवान फिर हमें अच्छे लगने लगेंगे। जैसे इसमें एक वर्ड आया था ना, ऊपर में तो, हाँ, इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। क्यों प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, क्यों? यहाँ ये बता रहे हैं एक्चुअली हम किसी की सेवा नहीं करते, एक्चुअली हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि अल्टीमेट तो हम इंद्रियों की सेवा करने के लिए तो धन कमा रहे हैं। धन क्यों कमा रहे हैं? धन से सामान आएगा कुछ, उस सामान को मैं भोगूंगा, इसलिए धन प्यारा लग रहा है ना। अगर उस धन से कुछ आ ही ना पाए तो फिर अल्टीमेट किससे प्रेम है फिर? मैं भोगूं, इंद्रियों से तो प्रेम है ना। तो इसलिए कह रहा है कि मैं किसी से प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, केवल धन के लिए सेवा करता हूं, और धन धन से क्या होगा, भोग, तो अल्टीमेट भोग है। जैसे कि बता रहे थे, यहाँ हम किसी बॉस की नौकरी करते हैं, तो बॉस क्या देखता है कि भाई ये काम कर रहा है, मैं इसको धन दे रहा हूँ कुछ, और क्या सोचता है जितना मैं धन दे रहा हूँ क्या ये इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर बैठा हो तो मालिक को बड़ा बुरा लगता है, बैठ रहा है, अरे धन दे रहा हूँ मैं। लेकिन भगवान क्या है कि भक्त जो होता है वो जितना जितना शुद्ध भक्त होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो सोचेगा मैं तो भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं। उसके अंदर ये भाव है कि मैंने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं, और भगवान ही करे ये मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरे लिए इतना कर रहा है। लेकिन क्या बॉस सोच सकता है कि रे ये मेरे लिए इतना कर रहा है? तो ये डिफरेंस है। जैसे कि सुदामा की एग्जाम्पल, सुदामा ने चावल दी और भगवान ने पूरी सुदामा पूरी बना दी, तो अभी बताओ दिया किसने ज्यादा, सुदामा ने दिया या कृष्ण ने ज्यादा दिया? कैसे? शक्ति लगा। शक्ति लगा दी है ना पूरी क्या? ताकत, जितनी ताकत दे सकते थे लगाने में उतनी दे दी। लेकिन क्या कृष्ण ने पूरी ताकत दी? कृष्ण तो पूरा ब्रह्मांड दे सकते। कृष्ण कह रहे हैं मेरे अंदर, मेरे पास क्या क्या नहीं हो, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैंने अपनी कोई ताकत नहीं लगा पाई, कुछ नहीं दिया मैंने, उसने तो सब कुछ दे दिया। मान लो कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए और किसी के पास 10 ही रुपए, तो कंपेयर बराबर बराबर कर लो, 1 करोड़ और 10 रुपए। अब किसी ने 10 दे दी तो पूरी दे दी ना, और तो फिर अगर वो 1 करोड़ देगा तो तब उसके पूरे माने जाएंगे ना। अगर वो 1 करोड़ में 10,000 दे दे तो उसके पूरे माने जाएंगे, कुछ नहीं दिया उसने, लेकिन 10 वाले ने 10 दे दी ना पूरे। तो वो चीज देखते हैं। ठीक, हम जल्दी करते हैं, नहीं फिर टाइम हो जाएगा 4 मिनट, तो मैं पढ़ भी देता हूँ खाली बस, ठीक है। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वही बात बता रहा था, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है।
अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रेम नहीं, इंद्रिय तृप्ति है सब। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से की जाती है। मतलब इसी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ, वैदिक साधना भक्ति, ऊपर उठ जाओगे। जैसे बता रहे हैं यह ईश्वर प्रेम अभी प्रति के हृदय में सुप्त अवस्था में, मतलब कि भगवान का प्रेम हमारे अंदर अभी सो रहा है, मतलब सबके अंदर है, बस उसे जगाना है। कैसे जगाएंगे? ये भक्ति की क्रिया है। पर वहां यह ईश्वरी प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। पूरी विधि मतलब समझ में आया? हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, हरे हरे कृष्ण, तो इसके द्वारा क्या है, हृदय में भगवान का नाम हृदय में प्रवेश कर जाएगा और फिर हमें प्रेम जागृत होगा। भक्तियों की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। नहीं, जो भक्ति के बारे में जानता है, जो भक्ति कर रहा है, जानता है, उसके गुरु को सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। ऐसे नहीं किताब पढ़ेंगे, गुरु की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं। और क्या क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान से पढ़ो, सुनो। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, 8 बजे जगना नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण का जप करना, कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना और फूलों को सूंघना भी, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना और फिर वो प्रसाद ग्रहण भी करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन अनावश्यक है, मतलब आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। तो मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, हाँ, पर शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप सब भी। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, यानी पक्का ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। नहीं, हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उस इच्छा को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आज का श्लोक समझ में आ गया होगा। ऐसे बताने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब समय नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो यानी हम